हेलो गाइस, वेलकम टू एएलओ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ओपस 4.5 वर्सेस जेमिनी 3 प्रो वर्सेस चैट जीपीटी 5.1 के बारे में। तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले ओपन एआई वालों ने 5.1 रिलीज करा, उसके बाद गूगल वालों ने जेमिनी 3 प्रो रिलीज करा और उसके बाद एंथ्रोपिक वालों ने 4.5 ओपस रिलीज कर दिया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में और देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस। तो रिसेंटली एंथ्रोपिक वालों ने ओपस 4.5 रिलीज करा है, जो कि 3-4 दिन पहले ही रिलीज हुआ है और वो कमिट कर रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मींस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क में सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ ग्राफ देख लो, ओपस 4.5 का है 80.9%, सोनेट 4.5 जो कि एंथ्रोपिक वालों का ही मॉडल है, क्लॉड का ही मॉडल है, उसका है 77.2%। देन ओपस 4.1 का 74.5%। देन है जेमिनी 3 प्रो का है 76.2% बस। और वही बात जीपीटी 5.1 की बात करूं, उसका है 77.9%। तो ओपस, आई रिपीट, तो क्लाउड वाले बोल रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंचमार्क में सबसे आगे हैं। वैसे ही इन्होंने बहुत सारे जो डिफरेंसेस यहाँ पर बताए हैं, एजेंटिक कोडिंग में भी ये बहुत ज़्यादा आगे हैं एंड स्केल टूल यूज़ में भी सबसे ज़्यादा आगे हैं, कंप्यूटर यूज़ में भी सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो आज की वीडियो हम देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, एक एक करके सारे टूल्स में हम ये प्रॉम्प्ट रन करेंगे और देखेंगे कि किस में अच्छा आउटपुट आ रहा है और कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात रही कोडिंग की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने सिम यहाँ पर कोड का प्रॉम्प्ट लिख रखा है ऑलरेडी। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट स्क्रिप्ट्स जॉब लिस्निंग फ्रॉम अ वेबसाइट एंड स्टोर्स देम इन अ CSV फाइल। तो मैं इसको यहाँ कॉपी करूँगा। तो सबसे पहले क्लॉड का है, ये 4.5 है, यहाँ पर मैं 4.5 सेलेक्ट कर लूँगा। ओपस 4.5 यहाँ मैंने सेलेक्ट करा और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं गो कर दूँगा। वैसे ही जेमिनी का मेरे पास पड़ा है यहाँ पर, ये 3 प्रो है, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंड देन को। ठीक है, देन मैं चैट जीपीटी में आऊँगा। चैट जीपीटी यहाँ पर 5.1 सेलेक्टेड है ऑलरेडी, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा यहाँ पर को। तो अब देखेंगे तीनों में कैसा आउटपुट आ रहा है और हम ये भी देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा, कौन सा टूल सबसे ज़्यादा कम टाइम ले रहा है एंड कितना अच्छा आउटपुट हमें दे रहा है। तो यहाँ पर देखो, हमें जेमिनी ने रिजल्ट दे दिया है पाइथन वेब स्क्रैपिंग का। ठीक है, एक्सपोर्ट टू कोलैब करूँगा मैं इसको, क्रिएटिंग नोटबुक दिखा रहा है अभी। ठीक है, ये गूगल कोलैब में खोल देगा मेरे लिए एंड देन ये वेब स्क्रैपिंग कर रहा है अभी भी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, व्यू योर स्क्रिप्ट करूँगा तो ये मेरे को पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर इसने भी कोड दे दिया है, फाइन। और यहाँ पर इसने, मैंने इसको कहा था CSV फाइल दे देना, तो इसने CSV फाइल बनाकर हमें दे दी है, जॉब स्क्रिपर डॉट पाई। ओके, पाइथन फाइल उसने दे दी है। और रही बात GPT 5.1 की, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसने पहले कोड लिखा है, देन एक्सप्लेनेशन दिया है कोड का, विच इज़ गुड थिंग, देन कस्टमाइजेशन, देन अच्छा इसने मेरे को कोई फाइल नहीं दी है, दैट इज़ फाइल सबसे पीछे है। ओके, कोलैब वालों ने क्या करा है, जेमिनी वालों ने मेरे को एक CSV फाइल बनाकर दे दी है। ओके, एंड रही बात इनकी ओपस 4.5 की, इसने पाई फाइल दे रखी है, तो मैं डाउनलोड्स में जाके जल्दी से खोलूँगा पाई फाइल, पाई डॉट स्क्रैपर। तो ये रहा हमारा कोडिंग का। तो इसमें हम क्या देखेंगे, क्योंकि इसने बहुत अच्छा समझा तो रखा है ओपस 4.5 वालों ने, बट जो मैंने CSV फाइल देने को कहा था, इसने मेरे को CSV फाइल दी। फाइन, so the script runs a demo with a sample data by default, so you can see the CSV output format immediately. ओके फाइन, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये बोला है कि CSV फाइल मिल जाएगी। ठीक है, बट यहाँ पर गूगल जेमिनी वालों ने मेरे को क्या करा, मेरे को कोलैब में दूसरे उसमें गया और मेरे को CSV फाइल दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अच्छे हैं, ओपस 4.5 भी बहुत अच्छा है, बहुत क्विक है, एंड जेमिनी भी बहुत क्विक है। और रही बात GPT 5.1 की, तो वो उतना अच्छा नहीं है कोडिंग में। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है, आफ्टर डूइंग कोडिंग चैलेंज, नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये वाला प्रॉम्प्ट उठा लेते हैं। ठीक है, मैं नई चैट में जाऊँगा, फाइन, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी मैं नई चैट में जाऊँगा। ठीक है,
यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा एंड जीपीटी में भी नहीं जाऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया है, जनरेट अ 500 वर्ड ब्लॉग पोस्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स बिजनेस विद एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो इस वाले चैलेंज में हम देखेंगे कि कौन अच्छा ब्लॉग लिखता है, फाइन, कौन सा टूल सबसे अच्छा ब्लॉग लिखता है। तो यहाँ पर गो कर दिया, इसमें भी गो एंड इसमें भी गो। तो यहाँ पर लिख दिया आई विल क्रिएट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग, ये लिखने लग गया एंड जेमिनी इज नॉट स्टार्टेड येट एंड जीपीटी ने आधा लिख दिया। बट यहाँ पर आउटपुट देना इतना, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जिस टूल ने मेरे को आउटपुट सबसे जल्दी दे दिया वो टूल अच्छा है, नहीं। सो कंटेंट क्रिएशन में एक पूरा स्ट्रक्चर उसका पूरा अच्छा होना चाहिए एंड सब कुछ बेहतर होना चाहिए, तब जाके मैं बोलूँगा वो टूल कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने मेरे को प्रॉपर ब्लॉग, वाई साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉन नेगोशिएबल फॉर ई कॉमर्स सक्सेस इन 2025। सबसे पहले इसने मेरे को टाइटल बहुत अच्छा दिया है। रही बात जेमिनी की, जेमिनी ने लिखा है द इनविजिबल शील्ड, वाई साइबर सिक्योरिटी इज क्रिटिकल फॉर योर ई कॉमर्स सक्सेस। तो आप यहाँ देखोगे ओपस 4.5 और जेमिनी 3 प्रो सिमिलर सा एक इन्होंने मेरे को वो दिया है, टाइटल दिया है, ठीक है। एंड देन रही बात इसकी 5.1 की, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन ई कॉमर्स बिजनेस प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल स्टोर फ्रंट, इसने सिंपल सा दिया है मेरे को, ठीक है। इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड इसने दिया प्रोटेक्टिंग कस्टमर डेटा, प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉस। दैन रही बात हमारी ओपस की, इसने दिया द स्टेक्स हैव नेवर बीन हायर, कॉमन थ्रेट्स फेसिंग ऑनलाइन रिटेलर्स, बिल्डिंग रोबस्ट सिक्योरिटी, दैन टेकिंग एक्शन टुडे, ऐसा करके दिया है। रही बात गूगल जेमिनी की, इसने दिया है ट्रस्ट इज द मोस्ट वैल्यूबल करेंसी, द फाइनेंशियल, द कंप्लायंस नेसेसिटी, मूविंग फॉरवर्ड द ऑफ फोरफ्रंट। रही बात चैट जीपीटी की, मेंटेनिंग बिजनेस रेपुटेशन, कंक्लूजन भी दिया है यहाँ पर, और जेमिनी ने और इसने कंक्लूजन टेकिंग एक्शन टुडे से कंक्लूजन दिया। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जेमिनी सबसे सही लिखा है जेमिनी ने, ठीक है। जेमिनी ने डिफरेंस सबसे अच्छे तरीके से बताया। अब जाते हैं थर्ड उसमें रीजनिंग वाले में। तो देखते हैं यहाँ पर किस कौन से मॉडल की लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है और या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर मैं ये कॉपी कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर नए चैट में जाएंगे, इसको मैं पेस्ट करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं नई चैट में जाऊँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। देन मैं इसमें नई चैट में जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा, देन गो, इसमें भी गो एंड इसमें भी। तो देखते हैं सबसे अच्छी लॉजिकल रीजनिंग किसकी है। सो यहाँ पर सॉल्यूशन देने लग गया, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं हमारा प्रॉम्प्ट क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग लॉजिकल puzzle, there are 5 people in a room, each with a different colored hat. One person knows the color of the hats others are wearing but doesn't know their own. How can they figure out their own color? तो सॉल्यूशन ये कुछ लिखने लग गया, इसने दे दिया आंसर। Then there is own hat must be purple, it is the only color uncounted for. Okay. Then इसका आंसर क्या है, पर्पल हैट ही है इसका आंसर भी, और अल्टरनेटिव भी दे रखा है कुछ जेमिनी ने। बात करें 5.1 की, तो इसका आंसर है एजम्पशन, सिनेरियो सेटअप, रीजनिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, कंक्लूजन। बाय ऑब्जर्विंग द कलर्स ऑफ द हेड ऑफ द अदर पर्सन ही कैन डिड्यूस देयर ओन हेड कलर बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ओके, यहाँ पर चैट जीपीटी ने आंसर ही नहीं दिया मेरे को, फाइन या। तो यहाँ पर इन दोनों ने मेरे को आंसर दिया पर्पल हैट है। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ओपस 4.5 और चैट जीपीटी, आई रिपीट, मैं यहाँ पर कहूँगा कि ओपस 4.5 और जेमिनी 3 प्रो काफ़ी अच्छे हैं लॉजिकल थिंकिंग में एज़ कम्पेयर टू जीपीटी 4.1, ठीक है। अब एक लास्ट आता है यूआई जनरेशन का फॉर वेबसाइट। तो देखते हैं इसमें कौन अच्छा यूआई जनरेट कर सकता है। ये तो आप लोग भी बता सकते हो क्योंकि ये तो देखने वाली चीज़ है।
So design a simple landing page UI for a SaaS product using HTML CSS. Make it responsive for mobile and desktop views. ठीक है, इसको गो कर देते हैं. Then same को भी गो कर देता हूँ. Then new chat इसको भी गो कर देता हूँ. अब देखते हैं कि कौन अच्छा UI बनाता है, क्योंकि हम तीनों टूल में आई गेस यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं क्योंकि तीनों में कैनवस है. फाइन. जेमिनाई बहुत फास्ट है, टू बी ऑनेस्ट. ये बहुत जल्दी कोड लिखता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर मॉडल्स, और बहुत ही स्मार्ट भी है. चैट जीपीटी भी जल्दी लिख देता है बट उतना अच्छा आउटपुट दे नहीं रहा है. आई डोंट नो व्हाई. एंड दिस ओपस 4.5 थोड़ा स्लो है बट इसके आंसर्स बहुत अच्छे हैं. कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत अच्छा था, लॉजिकल थिंकिंग में भी अच्छा था, कोडिंग में भी अच्छा था. आई होप यूआई जनरेशन में भी अच्छा हो. ये जैसे ही कोड पूरा लिख लेगा, यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन देख रहे हो आप. प्रीव्यू में क्लिक करूँगा तो मेरे को पूरा दिख जाएगा कि इसने कैसा डिज़ाइन बनाया है. ठीक है. ओके, टू यूज अ क्रिएट टू फाइल्स इन स्टाइल. आई वांट टू प्रीव्यू द आउटपुट. अब आप देखोगे चैट जीपीटी 4.5.1 का एक ड्रॉबैक हो गया कि मैं प्रीव्यू नहीं कर पा रहा हूँ. मेरे को बोलना पड़ रहा है कि आई वांट टू प्रीव्यू. आई डोंट नो कि वो अभी भी प्रीव्यू मतलब अभी भी दिखाएगा नहीं दिखाएगा मेरे को आउटपुट. रही बात जेमिनाई और इसकी, इसमें तो देखो ये प्रीव्यू कर सकता है और ये अभी बना ही रहा है. तो यहाँ जेमिनाई सबसे फास्ट है. हमें पता चल गया जेमिनाई 3 प्रो सबसे फास्ट है. यहाँ इसने फीचर स्ट्रीमलाइन दे दिया. अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रॉम्प्ट पढ़ेंगे. So design a simple landing page UI for a SaaS product using HTML, CSS. Make it responsive for mobile desktop use. तो इसने एक स्ट्रीमलाइन करके वो बना दिया. स्टार्ट फ्री ट्रायल, वॉच डेमो, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, 40-day फ्री ट्रायल खुद से लिख दिया. ये ऐप streamline.io का प्रोडक्ट है. ये देखो इसने होवर वाला इफेक्ट भी डाल रखा है. दैन इसने टेस्टिमोनियल्स भी खुद से ऐड कर दिए और यहाँ पर खुद भी पेज बना दिया मंथली और ईयरली वाला. बट एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर क्या चेंज नहीं हो रहे, ये पैसे चेंज नहीं हो रहे क्योंकि ईयरली में कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ -20% लिख रखा था. एक ड्रॉबैक हमें पता चल गया. बाकी इसने बहुत अच्छा बना रखा है और ये कॉपीराइट भी 2023 का बना रखा है, 2025 का होना चाहिए. ठीक है. बाकी इसमें और जेमिनाई फीचर्स तुम ऐड कर सकते हो और पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करके तुम पूछ भी सकते हो ये क्यों बनाया. तो यहाँ पर इसने ऐसे दे दिया तो लैंडिंग पेज. ओ माय गॉड, तो मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा. तो ये SaaS प्रोडक्ट का ये बना रखा है चैट जीपीटी ने, जो कि बहुत ही बेसिक है और अनस्ट्रक्चर्ड आई गैस, है ना. बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड है. रही बात इसकी, इसमें भी हम प्रीव्यू कर सकते हैं ऑटोमेटिकली. ये देखो कितना कूल बनाया ना ये. तो यहाँ पर ओपस 4.5 मेरी तरफ से जीत गया यूआई डिज़ाइन में भी, क्योंकि इसने बहुत ही सुंदर बना रखा है ना. और एपेक्स नाम दे दिया उसको. तो अगर आपको यूआई डिज़ाइन में भी देखा होगा तो आपने यूआई डिज़ाइन में भी सबसे अच्छा ओपस 4.5 ही है अगर मैं कंपेयर करूँ. और अगर मैं हायरार्की बताऊं कि कौन सबसे अच्छा है कौन सबसे गंदा है, तो ओपस 4.5 अच्छा है. उसने ये वाला हमें आउटपुट दिया. तो रही बात रिस्पॉन्सिवनेस की, यहाँ पर देख लो आप पूरा रिस्पॉन्सिवनेस है ओपस 4.5 ने दिया है. और जेमिनाई का मेरे को कुछ दिखा नहीं रहा रिस्पॉन्सिव का इधर, बट अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो पक्का ये इसने बनाया होगा. एंड रही बात इसकी, अगर मैं इसको छोटे में करूँ, ओके, तो रिस्पॉन्सिव इसने भी बनाया है चैट जीपीटी ने. ठीक है. तो बट दिखने में सबसे अच्छा ओपस 4.5 ने बनाया है. हेड्स ऑफ टू ओपस 4.5 क्लॉड का जो मॉडल है. और जेमिनाई ने भी अच्छा ठीक ठीक बनाया है, बट सबसे गंदा बनाया है अपना चैट जीपीटी 5.1 है. तो हाँ, जो भी इन्होंने बोला है, जो भी इन्होंने बेंचमार्क में अपना सेट करा है कि ये इस चीज़ों में अच्छे हैं, तो इस सच में ओपस 4.5 बहुत ही अमेजिंग है.
तो आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू AI लूप। थैंक यू एंड कीप लर्निंग विद AI लूप।